बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण है। हमें यहाँ से इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमें यहाँ से दो वक्र दिए गए हों तो एक वक्र यदि S1 बराबर हमें दिया गया हो, S1 बराबर 0 दिया गया हो, और दूसरा वक्र यदि हमें S2 बराबर 0 दिया गया हो, तो इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले नए वृत्त का समीकरण, जो नए वक्र का जो समीकरण बनेगा S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 लिखा जाता है। तो यदि हम इसी अवधारणा के आधार पर सरल करें तो पहला वक्र हमें दिया गया है, दीर्घवृत्त है वक्र हमारे पास यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर हमें 1 दिया गया है, तो 1 का पक्षांतरण कर लेते हैं, -1 बराबर 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा वक्र हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। ये दो समीकरण हमारे पास आ गई। तो इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले नए वक्र का जो समीकरण हमें ज्ञात करना है वह हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 1, गुणा में हम प्लस में आएगा लैम्डा गुणा एक्स स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में 1 बराबर हम लिख देंगे यहाँ से 0। इसे यदि हम आगे सरल कर लेते हैं समीकरण को तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सरल करके यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों पदों में से हम एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास मान यहाँ से क्या बचेगा, पहले में तो बच रहा है 1 बट्टे ए स्क्वायर, दूसरे में बच रहा है 1 बट्टे बी स्क्वायर लैम्डा बट्टे बी स्क्वायर, तो साथ ही एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ आ रहा है, प्लस इसी प्रकार यदि वाई स्क्वायर उभयनिष्ठ लेंगे तो 1 बट्टे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बट्टे में ए स्क्वायर, गुणा में लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास यदि वृत्त का समीकरण लिखा जाता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं वह हमारे पास 1 के बराबर होते हैं। तो ये हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, अतः यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि 1 रखेंगे तो 1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 आएगा, तथा इसी प्रकार हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 बट्टे बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा बट्टे में ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1, यह मान आ जाएगा। अब यदि इसे हम सरल करके मान प्रतिस्थापित कर दें तो समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, तो समीकरण हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा पक्षांतरण से। तो यह दो समीकरण हमारे पास आ चुकी है। इन दोनों समीकरणों से यदि अब हम सरल करें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे यदि हम समीकरण 2 नाम दे और इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो 1 व 2 को यदि हम जोड़ दे तो 1 प्लस 2 से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 बट्टे ए स्क्वायर आ गया, प्लस में लैम्डा बट्टे बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1 बट्टे में बी स्क्वायर आ गया, प्लस में लैम्डा बट्टे में ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 और 1 आ गया हमारे पास यहाँ से 2। इसे सरल करें तो 1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टे बी स्क्वायर आ गया। ठीक इसी प्रकार अगले दो पदों में लैम्डा उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टे बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। दोनों पदों में से हमारे पास 1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस में 1 बट्टे बी स्क्वायर उभयनिष्ठ आ जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा बराबर में आएगा हमारे पास यहाँ से 2 के बराबर आ गया। तो अब हमने यहाँ से 1 प्लस लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो 1 प्लस लैम्डा बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा बराबर वज्रगुणा से लिख सकते हैं 2 बट्टे में 1 बट्टे ए स्क्वायर आ गया, प्लस में 1 बट्टे में बी स्क्वायर आ जाएगा, यह मान आएगा। यह मान उठा के हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दें तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर में आ गया 2 बट्टे में 1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस में 1 बट्टे में बी स्क्वायर, यह मान आ चुका है। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही आएगा, इसे हमें आगे और सरल करना होगा। इसे यदि हम आगे और सरल कर ले तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से लघुत्तम हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा जिसे ऊपर भेज देते हैं, 2 गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, बट्टे में मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात हमारा विकल्प यहाँ से जो सी डी होगा यह हमारा सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।